अशोक डहरिया बने हरदा के नए एसडीएम। शिवांगी बघेल को खिड़किया की कमान। हरदा में प्रशासनिक फेरबदल। हरदा जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने रविवार 28 जुलाई को आदेश जारी करते हुए खिड़किया के एसडीएम अशोक डहरिया को हरदा का नया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह बदलाव पूर्व एसडीएम कुमार शानू देवड़िया को मुख्यमंत्री के निर्देश पर हटाए जाने के बाद किया गया है। देवड़िया को हटाने के बाद जिले में प्रशासनिक समीकरण बदले हैं। इधर डिप्टी कलेक्टर एवं हरदा जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवांगी बघेल को अब खिड़किया का नया एसडीएम बनाया गया है। उन्हें यह जिम्मेदारी प्रशासनिक कार्यों को और अधिक व्यवस्थित व प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से दी गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नवीन प्रभावकारी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सौंपे गए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है। हरदा में पूर्व एसडीएम कुमार शानू देवड़िया को हटाए जाने के निर्देश सीधे मुख्यमंत्री स्तर से आए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से यह बदलाव किए। प्रशासनिक हलकों में इस फेरबदल को लेकर चर्चा तेज। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। सावरी स्कूल में रात में गिरी छत दीवार, बड़ा हादसा टला, जर्जर भवनों पर उठे सवार। जिले की ग्राम पंचायत सावरी में एक सरकारी स्कूल भवन की छत और दीवार रात्रि के समय भरभराकर गिर गई। गनीमत की यह हादसा स्कूल समय के बाद हुआ, जिससे कोई छात्र या कर्मचारी हताहत नहीं हुए। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जर्जर स्कूल भवनों की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ा दी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल भवन की दीवारें पहले से ही झरझर हालत में थी और कई बार मरम्मत की मांग की गई, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगर यह हादसा दिन के समय होता तो बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता था। सावरी जैसी कई पंचायत आदिवासी बहुल क्षेत्र में आती हैं, जहां स्कूलों की इमारतें वर्षों पुरानी और बेहद जर्जर अवस्था में है। छत टपकने, दीवारों में दरारें और खिड़की दरवाजों की टूट-फूट आम बात हो गई है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजन और ग्रामीण लगातार चिंता जता रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रमुख मांगे रखी है कि स्कूल की तुरंत मरम्मत हो, हर स्कूल का सुरक्षा ऑडिट हो और जरूरत अनुसार नए भवन बनाए जाएं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से मांग की है कि इस घटना को चेतावनी मानते हुए तत्काल कदम उठाए जाए। यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो आने वाले समय में यह लापरवाही बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। सिराली तहसील के ग्राम सावरी में स्कूल भवन जो शासकीय माध्यमिक शाला सावरी में जो बड़े घटना होने से टला, आज रात्रि में दीवार गिरने से पूरे छत जो स्कूल बच्चे बैठते हैं, जहाँ उनकी क्लास लगते हैं, वहाँ टूट के पूरे छत गिर गया। मैं कई बार जिला प्रशासन को कई ग्राम पंचायत के माध्यम से, ग्रामीण के माध्यम से भी अवगत कराया था, लेकिन इसका मरम्मत आज तक नहीं। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप आदिवासी क्षेत्रों के जो शिक्षा के भवनों को मरम्मत करवाना क्यों नहीं चाहते। हम लोग लगातार आप लोगों से मांग की, लेकिन अभी तक ऐसे स्कूलों का निरीक्षण नहीं किया और कोई मरम्मत नहीं किया। इससे हमको लगता है कि आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों को आप शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि तमाम आदिवासी समाज मिलकर हम लोग ऐसे मामलों में लगातार धरना प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन ये जो बड़ी घटना हुआ, ये जो राजस्थान में जो घटना हुआ उससे कम नहीं है, लेकिन जो शासन को काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। प्रेम विवाह करने वाली युवती का अपहरण, मारपीट और जबरन शादी की कोशिश, जनसुनवाई में सुरक्षा की गुहार। मंगलवार को जनसुनवाई में छिपावर थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय युवती यशवी पति धर्मेंद्र नागराज ने एक गंभीर प्रकरण में जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। यशवी ने बताया कि उसने 27 दिसंबर 2024 को आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था, लेकिन उसके मायके पक्ष के लोग इस रिश्ते के खिलाफ थे और लगातार धमकियां दे रहे हैं। युवती ने आरोप लगाया कि 21 फरवरी 2025 को जब वह घर में अकेली थी, तब उसके पिता, बहन और जीजा जबरन घर में घुसे और उसका अपहरण कर लिया। उसे चाकू दिखाकर जबरदस्ती वाहन में बिठाया और ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोप है कि जीजा ने उसे अपने घर में कैद रखा और पति के खिलाफ थाने में झूठी शिकायत करने का दबाव डाला। युवती का कहना है कि पिता ने उसे दूसरे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया और रुपए लेकर उसका सौदा भी कर दिया गया। जीजा द्वारा
उसे दूसरे स्थान पर ले जाकर प्रताड़ित किया गया और कहा गया कि उसकी शादी अब उसके दोस्तों से करवाई जाएगी। युवती ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई और अब भी भय के कारण अपने पति के साथ नहीं रह पा रही। युवती ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसे और उसके पति को सुरक्षा प्रदान की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। उसका कहना है कि यदि भविष्य में उसे या उसके पति को कुछ होता है तो इसके लिए उसके मायके पक्ष के लोग जिम्मेदार होंगे। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जन सुनवाई में मौजूद अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। युवती की सुरक्षा को प्राथमिकता पर लिया जा रहा है। मैंने अपने बच्चे से धर्मेंद्र नागराज से 27 नवंबर को शादी की थी। हम दोनों हंसी खुशी रहते थे वहाँ। तब से मेरे माता पिता के धमकी भरे कॉल आते थे कि अगर तुम यहाँ नहीं आई तो तेरे पति को मरवा कटवा देंगे। मैंने इस बात से इनकार कर दिया था तो मेरे माता पिता और मेरे बहन और जीजा जी मुझे गले पे चाकू लगाकर और मुंह दबाकर ले गए थे घर से उठा के। वहाँ पर मुझे कमरे में कैद रखते थे, तलाक के लिए धमकी देते थे कि अगर तुमने तलाक नहीं लिया तो तेरे पति को मरवा देंगे। अब हम तेरे को मतलब मेरे माता पिता ने मेरे जीजाजी के सुपुर्द छोड़ के गए थे और मेरा जीजा ये चाहता था कि मेरी शादी उसके दोस्त के साथ हो और मैंने इस पे मना करने पर वो मुझे मारते थे, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और मुझे डराते थे कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे पति को मरवा देंगे। आप कैसे आए थे वहाँ से? पुलिस लेके आई कि आप खुद आए? नहीं, मैं अपनी इच्छा से ही मैं अपने जीजा दीदी को चकमा देकर वहाँ से भाग के आ गई। आज अभी आप जन सुनवाई में आए हैं, क्या आपने आवेदन दिया? हम सुरक्षा और न्याय के लिए आई हूँ यहाँ के। अगर कल को मुझे और मेरे पति को कोई हानि होती है तो उसके लिए। मेरा नाम धर्मेंद्र नागराज है जी। आज क्या शिकायत लेकर आए? आज ये शिकायत लेकर आए हूँ कि मैंने 27 नवंबर 2024 को मैंने शादी की थी आर्य समाज से। तो फरवरी में मेरी पत्नी को मेरे ससुराल पक्ष वाले उठा के जबरदस्ती लेके गए थे। उसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ कि मेरी पत्नी कहाँ है मुझे पता भी नहीं था। फिर मुझे पता चला कि मेरे ससुराल वाले लेके चले गए हैं। फिर उसके बाद 3 से 4 महीने बाद पता चला कि मेरी पत्नी को विजयनगर में उसकी जीजाजी के पास रखा है। फिर मेरी पत्नी से संपर्क हुआ, जैसे तैसे मेरी पत्नी ने मुझे संपर्क किया और मेरी पत्नी यहाँ पर आ गई मेरे घर पे। और अभी हम राजी खुशी रह रहे हैं। अभी ये है कि विजयनगर पुलिस ने गुमशुदी जला दी है कि आप दोनों यहाँ आओ कि ज़बरदस्ती कि आप दोनों यहाँ आओ। यहाँ की पुलिस भी जब बयान लेने गई थी रुकावट पुलिस तो क्या बुलाया था यहाँ पे, ये वहीं से बयान लेके आ गई थी मेरी पत्नी के। तो क्या आपको परेशान किया जा रहा है पुलिस? हाँ, मुझे परेशान किया जा रहा है कि विजयनगर आओ, यहाँ थाने में आओ। अगर वहाँ जाते हो तो हमारी जान को खतरा है। अगर हमें कुछ भी होता है दोनों को तो उसके जिम्मेदार एसपी के माता पिता और उसके जीजा होंगे। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। जर्जर मकानों पर चला नगर पालिका का बुलडोजर। होली चौक क्षेत्र में गिराया गया जर्जर निर्माण। बारिश के मौसम में दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए नगर पालिका हरकत में आ गई है। नगर पालिका ने मंगलवार को होली चौक क्षेत्र में स्थित जर्जर निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू की। यह कदम नगर वासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। नगर पालिका सीएमओ कमलेश पाटीदार ने बताया कि बारिश की शुरुआत से ही पहले शहर में खतरनाक और कमजोर हो चुकी पुरानी इमारतों का सर्वे किया गया था। इनमें से कई निर्माण इतने जर्जर हो चुके हैं कि कभी भी गिर सकते हैं और जनहानि का कारण बन सकते हैं। ऐसे निर्माणों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद जर्जर मकानों को गिराने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। नगर पालिका द्वारा यह भी बताया गया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिन भी भवनों को खतरनाक घोषित किया गया है उन्हें नियमानुसार गिराया जाएगा। नगर में सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। शहर भर में लगभग हमने जैसे 41 भवनों को चिन्हित कर रखा है जो जर्जर की श्रेणी में है। हमने कई सारे इनको नोटिस भी दे चुके हैं और आज जैसा आप देख ही रहे हैं कि हम ये कार्रवाई हमने आज से प्रारंभ कर दी है।